सीरीज की शुरुआत मीन नामी लड़की से होती है जो अपनी 3 और दोस्तों के साथ उनकी फ्रेंड की शादी पे ब्राइड्समेड बनी नजर आती हैं। इन 5 लड़कियों का एक ग्रुप है जिसे ब्लॉसम स्क्वाड कहा जाता है। इस स्क्वाड में मीन, मे, सारस, वैन और ब्राइड फ्राई है। नेक्स्ट हमें मीन का बॉयफ्रेंड नॉन नजर आता है जिसे गार्ड शादी के वेन्यू में नहीं घुसने देते, पर फिर ब्राइड अपने साथ अंदर ले जाती है। मीन वहाँ आ जाती है तो नॉन उसे बताता है पिच मुझसे जेलस है क्योंकि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। उसकी बात पर मीन उसे बताती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पिच और मीन दोनों डेट करते थे लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया है। नॉन को मीन की बातों से तसल्ली नहीं होती, इसीलिए वो मीन की चीक पे किस करके पिच को जेलस करता गुस्सा दिला देता है। आगे प्राय का दूल्हा दिखाया जाता है। कपल जब स्टेज पर जाता है तो उन दोनों की वेडिंग प्रेजेंटेशन वीडियो प्ले की जाती है जो एक रेप पार्टी की होती है और प्राय उसमें एंजॉय कर रही थी। ये देखकर दूल्हा प्राय का हाथ छोड़ देता है। प्राय को भी मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती। सब मेहमानों की नजरें और बातें उसे बहुत शर्मिंदा करती हैं। तभी उसकी मॉम आकर उसको थप्पड़ मारती हैं। एक्चुअली प्राय की फैमिली बहुत रिच है, इसीलिए इस शादी में बहुत लोग और मीडिया वाले भी होते हैं, जिस वजह से उनकी बहुत बदनामी होती है और प्राय की लाइफ खराब हो जाती है। प्राय रूम में अपनी फ्रेंड्स के साथ आकर डीजे को बुलाती है जो उसे बताता है कि किसी ने यूएसबी स्विच कर दी थी। डीजे ने यूएसबी स्विच करने वाले को नहीं देखा था, बस उसका हाथ देखा था जिस पर वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा उन चारों ने पहना हुआ था। ये सुनकर वो सब शॉक्ड होती हैं कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है और प्राय उन पर ही शक करती है क्योंकि उनके अलावा ये राज किसी को नहीं पता था। तभी में मीन का बैग देखती है तो उसमें से वो यूएसबी मिल जाती है। ये देखकर सब दोस्तें मीन को इल्जाम देने लगती हैं। मीन बहुत सफाइयाँ देती है कि मुझे इस यूएसबी का नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अभी वो लड़ ही रही थी कि उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज आती है और जब वो जाकर देखती हैं तो प्राय विंडो में खड़ी थी और उनके देखते ही देखते वो जंप कर देती है। प्राय की डेथ के बाद सब फ्रेंड्स फ्यूनरल पर होती हैं और यहाँ भी मीन की दोस्तें उसे किलर कहती हैं। उसी वक्त मीडिया वाले आ जाते हैं जिनके सामने प्राय की मॉम सारा इल्जाम प्राय की चारों दोस्तों पे डाल के मीडिया को उनकी तरफ कर देती है और मुंह छुपाकर वहाँ से भागने लगती हैं। अब मीन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने लग जाती है जिस पर वो प्राय की शादी की सीसीटीवी लेने जाती है ताकि यूएसबी स्विच करने वाले को देख सके। सीसीटीवी फुटेज एक फ्लैश ड्राइव में पिच के पास होती है जो मीन उससे लेकर चेक करती है, लेकिन यूएसबी स्विच करने वाली के हाथ के अलावा कुछ भी नहीं नजर आता। मीन की सबसे दोस्ती खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स उसे प्राय का कातिल समझती हैं। मीन प्राय को दी गई बुक वापस लेने उसके घर जा रही थी जब रास्ते में उसे पिच मिलता है और वो उसे लिफ्ट देता है। मीन जो प्राय से इमोशनली काफी अटैच थी वो पिच से वादा करती है कि वो प्राय के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगी। मीन एक होटल में जाती है जहाँ उसे मे और पिच साथ नजर आते हैं और पिच मे को क्लोज करते हुए मीन को जेलस कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि प्राय का फियांसे प्राय की मॉम की वजह से उससे शादी कर रहा है, लेकिन वो प्राय से प्यार नहीं करता था। ये बात मीन को पता चलती है तो वो उससे कहती है तुमने ही प्राय की वीडियो स्विच की थी, लेकिन वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी तो अपनी उस वजह से इतनी बदनामी हुई है। पिच को मीन होटल में नजर आती है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीन पिच को खुद से दूर रहने का कहती है क्योंकि वो प्राय की डेथ के बाद भी उसके साथ किया प्रॉमिस पूरा करना चाहती थी कि प्राय की दोस्त उसके भाई को डेट नहीं करेगी। यही हमें पता चलता है कि मीन ने पिच से प्राय से किए गए प्रॉमिस की वजह से ही ब्रेकअप किया था, लेकिन पिच अभी भी उससे प्यार करता है। उसके प्राय का प्रॉमिस पूरा करने की बात पर पिच गुस्से से चला जाता है। नेक्स्ट हम सारस को देखते हैं जो अपने कैप्टन बॉयफ्रेंड के मैसेज पर एक होटल में आती है जहाँ कैप्टन की वाइफ उसे अपने हस्बैंड से दूर रहने का कहती है वरना वो सारस और अपनी बातें उसकी फैमिली को भेज देगी। ये सुनकर सारस उसका फोन लेकर भागती है और फोन की वजह से दोनों की लड़ाई हो जाती है और कैप्टन की वाइफ लड़ते हुए गिरकर काफी जख्मी हो जाती है तो सारस बहुत डर जाती है। मीन की कंपनी पिच का इंटरव्यू करती है लेकिन जर्नलिस्ट के न आने की वजह से मीन को ही इंटरव्यू करना पड़ता है जिसमें पिच हर सवाल का जवाब मीन से रिलेट करके देता है। सारस कैप्टन की वाइफ की वजह से डर जाती है कि उसे कुछ हो गया तो हर चीज उसकी ग्रैंड माँ के सामने आ जाएगी। वैन मीन को धोखा देकर नॉन को डेट कर रही थी। दूसरी तरफ में पिच के पास मीन के पिक्चर्स देखकर उनको जला देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पिक्चर्स जलाने से
भी वो मीन को पिच के दिल से नहीं निकाल सकती। मीन की 2 फ्रेंड्स तो उससे जेलस होती हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मौका पाते ही मीन से दोस्ती खत्म कर दी। मीन नॉन पर शक होने की वजह से उसका पीछा करती है, लेकिन उसे सारस नॉन के साथ नजर आती है तो वो सारस को गलत समझने लगती है। जबकि सारस बेचारी तो अपनी दोस्ती निभाते हुए नॉन को समझा रही थी कि मेरी दोस्तों को धोखा देना बंद करो, लेकिन मीन उसे ही गलत समझने लगती है। दूसरी तरफ पिच हर जगह मीन का पीछा करते पहुंच जाता है। मीन उसे हर बार हर्ट करती है। पिच मीन से हर्ट होकर मे के पास जाता है और नशे में मे को मीन कहकर बुलाता है तो मे उसे छोड़ आती है। नॉन वैन से ब्रेकअप की बात करता है तो वो मीन को ये बात बताने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मीन ये बात जानती है और वो नॉन का किसी और के साथ अफेयर समझ रही है। वैन अपने बारे में नहीं बताती। उधर मीन इस बात पर खुश होती है कि वैन ने दोस्ती निभाते हुए उसे नॉन के अफेयर का बताया। मे पिच से ब्रेकअप के बाद काफी हर्ट होती है। जब उसे बिजनेस मीटिंग में वी मिलता है तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। हमें दिखाया जाता है कि प्राय को उसकी मॉम मारती थी, जिस वजह से वो घर के बाहर सुकून ढूंढती थी। यही नहीं, मीन के स्टेप फादर और सारस की ग्रैंडमा उन पर तशद्दुद करते थे और वैन अपनी मॉम की आए दिन बॉयफ्रेंड बदलने की आदत से हर जगह शर्मिंदा होती थी। शायद इसी वजह से इन सब की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि एक दुखी इंसान ही दूसरे का दुख समझ सकता है। मे को पता चलता है कि वी वैन की मॉम का दोस्त है, जिस पर मे उसे बातें सुनाती है, लेकिन वी उससे 2 कदम आगे होता है। वो मे को उसकी पिक्चर्स दिखाकर कहता है, वैन के लैपटॉप में से वैन की कंपनी की इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो तो मैं ये पिक्चर्स डिलीट कर दूंगा। मीन को पता चल जाता है कि नॉन का अफेयर सारस नहीं बल्कि वैन के साथ है तो वो बहुत हर्ट होती है, लेकिन मैं अभी भी उसका साथ देने के बजाय उसे ही बातें सुनाती है और वैन का साथ देती है। सिर्फ एक सारस न्यूट्रल होती है और वो उन दोनों को गलत कहते हुए मीन के पीछे जाने लगती है, लेकिन मैं उसे भी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। सारस पिच को कॉल करती है कि मीन को संभाल लो। मीन पिच के घर खुद की हालत बेहतर करती है और वहाँ से चली जाती है। वो क्लब में अपनी दोस्तों, बॉयफ्रेंड और फैमिली के बिहेवियर पर ड्रिंक कर रही होती है जब पिच वहाँ आता है और मीन उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है। फिर वो पिच को अपने घर ले जाती है और उसके साथ ही सो जाती है, लेकिन ख्वाब में प्राय को देखने के बाद मीन डर जाती है और अपने लैपटॉप में पिच के साथ अपनी लेट फ्रेंड पाल की पिक्चर्स देखने लगती है। फ्लैशबैक में पाल डेड दिखाई जाती है, जिसके पास प्राय, मीन, मे और सारस खड़ी हुई थी। पाल को किसी ने कत्ल किया था, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि यही इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। नॉन और वैन का पैचअप हो जाता है, लेकिन मीन पिच को फिर छोड़ देती है। मे सारस के साथ वी की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। मे को वी का टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो मे को वैन की कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलने तक नहीं छोड़ने वाला था। उधर सारस को पता चलता है कि कैप्टन की वाइफ की डेथ हो गई है तो वो सुनकर खुश हो जाती है। हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जब पाल की मौत के लिए सब दोस्तें पुलिस स्टेशन में होती हैं और वो ऑफिसर को बताती हैं कि पांचों ने पाल को बिल्डिंग से कूदते देखा था। प्रेजेंट में मे जहनी मरीजा बन जाती है तो सारस उसके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है, जबकि सारस अपने कैप्टन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वाइफ मेरे ख्वाब में आकर मुझे तुमसे दूर रहने का कहकर गई है और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। वी मे के ऑफिस उसकी फोटोज भेजता है तो मे सारस और वैन की हेल्प से उसकी मे को बुली करने की वीडियो बनाकर उससे पीछा छुड़ा लेती है। दोस्त साथ हो तो इंसान हर तरह की मुश्किल से निकल ही जाता है। पिच अपनी मॉम के साथ प्राय की डॉक्टर से मिलता है। वो उसे बताती है प्राय को सबसे ज्यादा अपनी मॉम का डर था कि अगर वो अच्छे ग्रेड्स ना ला सकी तो उसकी मॉम मायूस होंगी और इसीलिए वो डिप्रेस्ड रहती थी। इसी वजह से वो खुशी के लिए गलत रास्ते ढूंढती थी। सारस को पता चलता है कैप्टन की वाइफ की डेथ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो सीसीटीवी फुटेज मिटाने के लिए मे और वैन को बुलाती है और वो दोनों गार्ड को बेवकूफ बनाकर फुटेज डिलीट कर देती हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब प्राय अपनी फ्रेंड्स के साथ पाल के लैपटॉप से उसकी पिक्चर्स चोरी कर रही थी ताकि पाल की ब्लैकमेलिंग के जवाब में वो भी उसे ब्लैकमेल कर सके। एक्चुअली पाल के पास उन सब की हर तरह की डिटेल्स और सीक्रेट फोटोज थी। प्रेजेंट में मीन और पिच का पैचअप हो जाता है और मीन काफी खुश भी होती है। उधर मीन नॉन की ग्रैंडमा से
से मिलती रहती है, जिस वजह से ग्रैंडमा को वैन का पता होता है कि उसने मीन को चीट किया है। इसीलिए जब वैन नॉन के साथ ग्रैंडमा से मिलने जाती है, ग्रैंडमा उसे लिफ्ट नहीं करवाती, जिस वजह से वैन उसके और खिलाफ हो जाती है। सारस भी अपने एक्स के रिलेटिव को ही डेट करने लगती है, जो एक लेफ्टिनेंट होता है। वैन मीन से बदला लेने के लिए पिच की मॉम को उनके रिलेशनशिप का बता देती है। मॉम मीन की बहुत इंसल्ट करती है और पिच को बताती है, मीन ने पास्ट में मुझसे पैसे लेकर तुम्हें छोड़ा। मीन उसे सफाइयाँ देती है, लेकिन पिच उसकी नहीं सुनता और उसे जाने का कह देता है। सारस मीन से मिलती है तो वो उससे काफी फ्रेंडली बात करती है और दोबारा मिलने का कहती है। उधर वैन को अपनी मॉम की वजह से हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है, जो ड्रंक होने की वजह से पैसा भी डुबोती है और फैमिली रेपुटेशन भी। उसकी मॉम उसके बीमार भाई को मेडिसिन दिलाकर और बीमार करती रहती है, तो वैन उनसे हर ताल्लुक खत्म करने का कहती है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे पाल और वैन के भाई की वीडियो भेजती है, तो हमें पता चलता है कि उसके भाई की ये हालत पाल की वजह से है, जिसके लिए वैन की मॉम वैन को कसूरवार समझती है। मे को पता चल जाता है कि वैन ने वी को जेल भेजने के बजाय उसे भगाने में उसकी हेल्प की है और मे को कहती रही थी, मैं तुम्हारे लिए वी के खिलाफ केस लड़ूंगी। मे को भी शायद अंदाजा हो गया होगा कि एक बार चीटिंग करने वाला हमेशा चीटर ही रहता है। मीन वैन के पास आती है और उससे पूछती है, प्राय की शादी में वीडियो तुमने स्विच की थी ना? वैन बताती है उसने ऐसा नहीं किया और वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। उधर वी मे को फिर बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन मीन मे को बचा लेती है और हर तरह की हेल्प का यकीन दिलाती है। तो मे को एहसास होता है उसने मीन जैसी अच्छी दोस्त के साथ गलत किया। अपनी गलती सुधारने को मे पिच के पास जाकर उसे बताती है कि मीन ने वो पैसे इसीलिए लिए क्योंकि वो मुश्किल में थी। वो पिच से प्रेग्नेंट थी और पिच की मॉम ने उसका अबॉर्शन करवाकर उसे पिच से आइंदा दूर रहने के लिए पैसे दिए थे, जो मीन ने अपनी बहन के इलाज के लिए यूज किए थे। पिच ये सुनकर मीन के पास जाता है और दोनों लव बर्ड्स फिर साथ होते हैं। पिच मीन को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है, लेकिन वो मीन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो पिच उनको छोड़ आता है। मीन पिच को बताती है कि उनकी पूल पार्टी वाले दिन पाल प्राय को रे पार्टी में लेकर गई थी, जहां फन के लिए प्राय ने वो सब किया जिसकी वीडियो शादी वाले दिन वायरल हुई। मीन पिच को बताती है कि पाल ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि जिस दिन उन्होंने उसके लैपटॉप से पिक्चर्स ली थी और पाल को रूम में वापस आते ही पता चला कि वो लोग उसकी सीक्रेट पिक्चर्स ले चुके हैं, तो उसने उन पर अटैक कर दिया, जिसमें मीन जख्मी हो गई। पाल के सर पर खून सवार देखकर प्राय ने उसे नीचे गिराने का कहा, तो वैन, मे और सारस ने उसे नीचे गिरा दिया और फिर इसे सुसाइड का रंग दे दिया। वी के बार बार तंग करने पर मीन और उसकी दोस्तों ने मिलकर खुद ही मजा चखाते हुए लटका दिया, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सका और गला घुटने से मर गया। जिसके बाद मे प्राय का शुक्रिया अदा करती है और अपने पुराने बिहेवियर पर माफी मांगती है। वैन भी उससे सॉरी कर लेती है और उनकी दोबारा दोस्ती हो जाती है। वी के मरने के बाद कोई मे की पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे डिसहार्ट होकर मे अपनी पल्स काट लेती है। सारस के बॉयफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि सारस ने ही उसकी कजिन को स्टेयर से गिराया था, तो वो ब्रेकअप कर लेता है। उधर पुलिस को मे की मौत की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बटन मिलता है। वो बटन वैन की मॉम की जैकेट का था और सारस को इस बात का पता चल जाता है। वैन की मॉम सारस को धमकाती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। वैन की नॉन के साथ शादी होती है और शादी वाले दिन मीन उसे आकर कहती है वो तुम थी जिसने वीडियो स्विच की, तो वैन भी कन्फेस कर लेती है। वैन बताती है कि उसने प्राय से अपने भाई का बदला लेने के लिए वीडियो स्विच की, क्योंकि वो प्राय और पल ही थी जिन्होंने उसके भाई के रेप पर कुछ नहीं किया था। मीन वैन को बुरा भला कहने लगती है, तो वैन कहती है आज हम इस एंड पर इसलिए हैं कि एक दूसरे की सीक्रेट छुपाते रहे, जबकि हमें बीइंग दोस्त एक दूसरे की करेक्शन करनी चाहिए थी। सारस वैन से दोस्ती खत्म कर देती है, लेकिन जाने से पहले उसे बताती है कि मे को तुम्हारी मॉम ने अपने लवर का बदला लेने को मारा। वैन अपनी मॉम को मार देती है और उसके बाद वो कहाँ जाती है किसी को कुछ पता नहीं होता। सारस का बॉयफ्रेंड उसे कैप्टन की वाइफ के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देता है, जहाँ वो उससे रोज मिलने आता है। कुछ सालों के बाद के सीन दिखाए जाते हैं जब मीन और पिच की शादी हो जाती है और उसके पास एक बेटी होती है जिसका नाम प्राय रखते हैं, लेकिन
पिच की मॉम का मूड अभी तक उसके साथ ठीक नहीं हुआ था। मीन के हाथ पिच की एक पेन ड्राइव लगती है जिसमें उसे वैन के भाई की रेप वीडियो मिलती है। मीन पिच से पूछती है तो वो उसे बता देता है कि मैंने ये वीडियो वैन को भेजी क्योंकि मैं चाहता था प्राय की असलियत सबको पता चले, खास तौर पर तुम्हें, क्योंकि प्राय ही थी जिसने हम दोनों का ब्रेकअप करवाया। सीन पास्ट में जाता है जब प्राय की डेथ का सुनकर पिच खुशी से स्माइल करने लगा था और मीन ये सब जानकर गम से पागल हो जाती है कि जिसे वो सबसे अच्छा समझती रही वही सबसे बुरा निकला। और यहीं पर हमारे सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।